बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अन्नाफे के कंटेनर लैब्स को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह आप alnafe.com का आप अगर कोर्स स्टडी कर रहे हैं किसी भी डिप्लोमा में, चाहे वो डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी हो या डिप्लोमा इन डेवऑप्स हो, डिप्लोमा इन एआई हो, कौन से भी डिप्लोमा में आप इनरोल्ड हैं उसकी लैब्स को आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं alnafe.com की मेन वेबसाइट पे आया हूँ एंड मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन होया हुआ हूँ एंड यहाँ पर मेरा जो है पोर्टल स्टूडेंट LMS पोर्टल जो है यहाँ पर लॉगिन होया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी डिप्लोमा इन CSS, अगर आपके पास डिप्लोमा इन डेवऑप्स है या डिप्लोमा इन सिसऑप्स है, विचएवर डिप्लोमा आपके पास है उसकी लैब्स हैं। डिप्लोमा इन AI या डिप्लोमा इन डेवऑप्स, विचएवर डिप्लोमा में आप इनरोल्ड हैं उसकी लैब्स को एक्सेस करने का एक ही तरीका है। मतलब रिगार्डलेस कि मैं किस डिप्लोमा के अंदर ये डेमो करूं, अगर आप डेवऑप्स में भी करेंगे तो उसका भी सेम तरीका होगा, CCS में करेंगे उसका भी सेम तरीका है। तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा इन CCS में डेमो दूंगा एंड डिप्लोमा इन डेवऑप्स, डिप्लोमा इन AI, बाकी जो डिप्लोमास हैं उनके अंदर भी सेम तरीका है, सेम मेथड है टू लॉन्च द लैब्स। तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा इन CCS में डेमो दिखाता हूँ आपको। सो इधर से मैं इसको एंटर कर लूँगा एंड ये मेरा डिप्लोमा इन CCS का लेसन जो डिप्लोमा है वो ओपन हो रहा है। तो इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा, इसको मैं पॉज कर देता हूँ, यहाँ से आपको पूरा डिप्लोमा आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कोलैप्स कर लूँ तो ये सारे आपको जो हमारे कोर्सेज हैं जो इस डिप्लोमा में इंक्लूडेड हैं, आपको ये सारे कोर्सेज एज चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक ऐसा कोर्स खोल रहा हूँ जिसके अंदर हमारी लैब परफॉर्म होती है, जो कंटेनर लैब्स जहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज हैं, हमारी नेटवर्क पेन टेस्टिंग हो गई, WSCG, ऊपर इलास्टिक सर्च, लिनक्स, पाइथन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो मैं WSCG के थ्रू करूँगा। तो ये मैं WSCG खोल लिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं, अगर मैं इधर आऊँ तो जैसे ये एक वीडियो है फिंगरप्रिंट वेब सर्वर, दिस इज़ अ वीडियो जो इस कोर्स के अंदर इस कोर्स का हिस्सा है। मैं इस वीडियो को पॉज कर लूँ। ओके, तो ये वीडियो है जो इस कोर्स का हिस्सा है एंड इसी तरह से बाकी जो लैब्स हैं या बाकी जो लैब वाली कोर्सेज़ हैं उसके अंदर भी इस तरह से वीडियोज़ हैं एंड उस वीडियो के नीचे ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, वेब फिंगरप्रिंटिंग लैब, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है कि इस लैब के अंदर हम कर क्या रहे हैं, तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है एंड साथ में यहाँ पर आपको बटन दिया हुआ है गो टू लैब्स एंड गो टू alnafe क्लाउड। तो अब जो हमारा तरीका है इन ऑर्डर टू एक्सेस द लैब्स इज़ थ्रू alnafe क्लाउड। ये गो टू लैब्स का बटन जो है ये प्रीवियसली यूज़ किया जा रहा था। डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करते थे, आपकी मशीन न्यू टैब में लॉन्च हो जाती थी और आप कनेक्ट हो जाते थे विद द कंटेनर मशीन, जिधर आप ये लैब्स अटेंड कर सकते हैं। बट नाउ विद द लॉन्च ऑफ alnafe क्लाउड अब ये चीज़ थोड़ी सीमलेस हो गई है। alnafe क्लाउड के अंदर जाके आप जो हैं इन लैब्स को खुद लॉन्च कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी देर के लिए लॉन्च करनी है और कौन सी मशीन लॉन्च करनी है, किस साइज़ की लॉन्च करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। तो ये बटन क्या करेगा, आपको alnafe.cloud की वेबसाइट में ले जाएगा एंड आपके यूज़र से आपको लॉगिन कर देगा। आपके पास ये बटन का ऑप्शन भी है, आप स्पेसिफिक लैब करना चाहते हैं तो इस बटन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। नहीं तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मैसेंजर एंड व्हाट्सएप के एक तरह से पॉपअप्स बटन्स हैं, यहाँ पर आपको एक और alnafe क्लाउड का भी एक नज़र आ जाएगा। वो चीज़ इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपको न्यू टैब पे alnafe.cloud की वेबसाइट खोल के आपको वहाँ पर आपके यूज़र में लॉगिन कर देगा। आपका यूज़र जो alnafe.com में आपका यूज़र बना हुआ है उसी क्रीडेंशियल्स के साथ आप alnafe.cloud पे भी लॉगिन कर सकते हैं और जो सब्सक्रिप्शन आपने परचेज़ की हुई है ऑन alnafe.com वही सब्सक्रिप्शन आपको alnafe.cloud पे अवेलेबल होएगी और उस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो लैब्स इंक्लूडेड हैं वो कंटेनर्स आप लॉन्च कर पाएंगे। तो मैंने एक टैब में यहाँ खोला हुआ है alnafe.cloud एंड इसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन होया हूँ अपने अकाउंट पे। यहाँ से आप आ जाएंगे कंटेनर डैशबोर्ड पे, इस बटन पे क्लिक कर लें या इसको एक्सपैंड करके यहाँ से क्लिक कर लें। तो दिस इज़ आवर कंटेनर डैशबोर्ड। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है
कि हमारा कोई एक्टिव इंस्टेंस है, कोई ऐसा लैब कंटेनर जो मैंने लॉन्च किया हुआ और अभी रनिंग है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा होगा अभी मैंने मेरा कोई रनिंग नहीं है, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि आज की हिस्ट्री मेरे सामने आ रही है कि मेरे पास टोकन्स कितने रखे हुए हैं मेरे वॉलेट में, एंड आज के दिन मैंने कितने टोकन्स यूज़ किए हैं। एंड यहाँ से आप टोकन्स बाय भी कर सकते हैं, बाय टोकन्स के बटन से नंबर ऑफ़ टोकन्स आप चूज़ कर सकते हैं कितने आपको चाहिए, एंड यहाँ से उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एंड पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करके एंड देन उसको चेकआउट पे जाके आप टोकन्स परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी टोकन्स हैं मेरे वॉलेट में, ये एक करेंसी है। इन टोकन्स को यूज़ करते हुए मैं एक कंटेनर लॉन्च कर सकता हूँ। तो आई क्लिक ऑन लॉन्च कंटेनर एंड यहाँ से जो है मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि मुझे कौन सी लैब का कंटेनर लॉन्च करना है, कौन सी मशीन का साइज़ जो है, साइज़ मैटर करता है कि कॉन्फ़िगरेशन उसकी डिफरेंट होती है, तो उसके साइज़ के भी ऑप्शन है। एंड देन आप जो है सेट कर सकते हैं कि आपने इस मशीन को डिलीट कब करना है। तो अगर मैं 31 अक्टूबर के दिन में 7:17 अभी टाइम हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगले 5 मिनट बाद जो है मशीन डिलीट हो जाए, या इवन अगले लेट्स से अगले घंटे बाद मैं इसको 20:17 कर दूँगा, अगर मतलब 8:17 पे, तो 8:17 पे ये मशीन खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। मेरे पास ये टाइम फिक्स करने का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप टाइम भी फिक्स कर सकते हैं या आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं मशीन को मैनुअली खुद डिलीट करूँगा। तो जब तक आप मैनुअली मशीन को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो मशीन रनिंग रहेगी एंड आपके वॉलेट में से टोकन्स डिडक्ट होते जाएंगे। पर मिनट आपके वॉलेट में से टोकन्स डिडक्ट होंगे। जब आप यहाँ पर मशीन का साइज़ एंड लैब कौन सी लैब आप चूज़ करेंगे तो आगे आपको नज़र आ रहा होगा, एक समरी पेज नज़र आएगा कि आपके पर मिनट आपकी कितनी प्राइस लग रही है एंड वो सारी चीज़ें। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं नाम दे दूँ एग्जाम्पल लैब, एंड इधर से क्योंकि हम लोग ने WSCG की डेमो कर रहे, तो यहाँ से मैं WSCG सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे WSCG की लैब्स परफॉर्म करनी है। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस टाइप आपको नज़र आ रही है T3 मीडियम, T2 मीडियम। इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है नेटवर्क स्पीड का। T2 मीडियम में जो है ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। हमने इसके साइज़ अलग अलग ऐसे रखे हैं बिकॉज़ इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि T2 मीडियम की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो स्टूडेंट्स ने लैब्स कर रहे हैं तो वो फुल हुई हुई है, तो आप T3 मीडियम की कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर T3 मीडियम की कैपेसिटी स्टूडेंट्स लैब कर रहे हैं तो वो फुल हुई हुई है, तो आप T3A वाली मशीन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको आप समझ लें कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में ये मशीन्स लॉन्च हो रही हैं। एंड अगर क्या कहते हैं, एक अवेलेबिलिटी जोन या एक कंटेनर जोन कह लें, एक कंटेनर जोन अगर कैपेसिटी पीक पे पहुंची हुई है तो आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं जिधर आप अपनी मशीन सेलेक्ट करके लॉन्च कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं इसके लिए, इस लैब के लिए मैं T3 मीडियम सेलेक्ट करूँगा एंड मैं इसको बोलूँगा कि मैं खुद मैनुअली इस मशीन को डिलीट करूँगा। तो मैं इसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लूँगा एंड आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यह हमारा समरी पेज आ रहा है जिसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। हमारा इंस्टेंस की मशीन टाइप आ रही है, नेम आ रहा है, हमारी लैब हमने कौन सी चूज़ किया वो आ रहा है, पर मिनट हमारा टोकन कितना लगेगा, पर मिनट हमारा टोकन कितना कॉस्ट आएगा इस मशीन का, ये सब आ रहा है। तो इसको मैंने रिव्यू कर लिया एंड देन आई क्लिक ऑन लॉन्च। तो इधर लॉन्च पे हमने क्लिक कर लिया। अभी आप देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट चली गई है एंड कुछ देर में जो है ये आपको बता देगा कि इस मशीन की स्टेटस क्या है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप जस्ट इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर नज़र क्या आएगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मशीन जो हमने क्रिएट की थी ये स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी हमें पर मिनट की प्राइस हमें नज़र आ रही है, कितने टोकन्स अब तक यूज़ हो चुके हैं हमें ये नज़र आ रही है। ये मशीन लॉन्च कब हुई थी हमें ये टाइम भी नज़र आ रहा है, डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है एंड इसकी एक्सपायरेशन टाइम अगर मैंने सेट किया होता कि इतने मिनट बाद ये मशीन जो है डिलीट हो जाए तो यहाँ पर हमें एक्सपायरेशन टाइम नज़र आ रहा होता। मैंने क्योंकि सेट किया था कि मैनुअली मैं खुद डिलीट करूँगा तो इसलिए ये डैश आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है। अभी हमें इसकी नज़र आ रही है कि ये मशीन बूट हो रही है, लॉन्च हो रही है। तो लॉन्च हो रही है तो इसमें कुछ टाइम लगेगा एंड देन यहाँ पर आपको कनेक्ट का बटन आ जाएगा। आप कनेक्ट के बटन को क्लिक करके आप इस मशीन के साथ फिर कनेक्ट हो जाएंगे एंड देन उस मशीन के अंदर जाके आप लैब्स परफॉर्म कर सकेंगे।
दूसरा बटन आपको डिलीट का नज़र आ रहा है। वंस आपने अपनी लैब कर ली देन आप डिलीट के बटन पे क्लिक करके इस मशीन को डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसका वेट करते हैं कि ये बूट अप हो जाए एंड सेट हो जाए एंड हम इस मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मशीन रेडी है। हमने इसको लॉन्च किया था 720 पे एंड अभी टाइम हो रहा है 7:22। तो इट टेक्स 1 to 2 minutes एंड हमारी मशीन इज़ रेडी। अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू टैब में हमारी ये मशीन का कनेक्शन लॉन्च हो जाएगा। तो कनेक्ट एंड यह हम रीडायरेक्ट हो गए न्यू टैब पे। दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम अल-नाफे CIO ऑप्स टीम एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में कुछ टाइम लगता है एंड देन उसके बाद आप अपनी लैब से कनेक्ट हो जाएंगे अपनी कंटेनर से एंड उस कंटेनर में जाके फिर आप लैब्स परफॉर्म कर सकेंगे। तो मैं इस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए एंड देन विल कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन लॉन्च हो गई है। ये हमारी काले लिनक्स की मशीन है जो WSCG की लैब्स के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। इस मशीन के अंदर जाके हम अपने टर्मिनल खोल सकते हैं। ये पूरी काले लिनक्स की मशीन है। काले लिनक्स के सारे टूल्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। दिस इज़ बेसिकली इस मशीन को कंस्ट्रक्ट किया गया था टू अलाउ यू टू परफॉर्म ऑल द लैब्स जो इससे रिलेटेड कोर्सेज में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जो WSCG हो गया, VA वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का कोर्स हो गया, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, ये सारी लैब्स यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप कोर्स देखते जाएंगे तो उस कोर्स के अंदर जो आपको प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको आप फॉलो करेंगे एंड उन एक्शंस को आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। दिस इज़ योर प्रैक्टिस एरिया। यहाँ पर आके आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं ब्राउज़र खोल लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं आपको लैब्स खोल के भी दिखा देता हूँ कि हाउ टू एक्सेस द लैब, जो URLs हैं, बिकॉज़ ये एक और कन्फ्यूजन पॉइंट है जिधर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जो आपको यहाँ पर URLs दिए हुए हैं wscg.alnafe.com, जो आपको यहाँ पर URL दिया हुआ है। बाकी कोर्सेज में आपको दिया होगा va.alnafe.cloud या corruption.alnafe.cloud या elk.alnafe.cloud। ये सारी URLs जो हैं ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर मैं अपनी न्यू टैब में लिखूँगा wscg.alnafe.cloud तो ये यहाँ पर मेरे पास खुलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेसिबल पब्लिकली। ये URLs एक्सेसिबल हैं ओनली थ्रू आवर कंटेनर्स। जो आपको कंटेनर मिल रहा है उस कंटेनर के थ्रू ये एक्सेसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर खोलूँ एंड अब वही URL मैं अगर यहाँ एंटर करूँगा wscg.alnafe.cloud तो ये आप देख सकते हैं आपकी WSCG की लैब्स आपके सामने हैं। यहाँ पर हर एक बटन इज़ अ लैब जिसकी वीडियो आपको आपके कोर्स में आपको नज़र आ रही होगी। तो दिस इज़ WSCG। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर खोलूँ va.alnafe.cloud एंड देन corruption.alnafe.cloud and then heist.alnafe.cloud। ओके, 1 सेकेंड, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमारे सारे लैब्स जो काली लिनक्स वाली हमारे कंटेनर के साथ कनेक्ट करते हैं या जो लैब्स काली लिनक्स वाले कंटेनर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर एक्सेसिबल हैं। ये लिंक्स आपको पब्लिकली आपके अपने ब्राउज़र में आपको एक्सेस नहीं होंगे, आपके कंटेनर के ब्राउज़र में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग के हवाले से बात करूँ तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग में आपको एक रेंज दी जाती है IPs की, जिस रेंज को आप स्कैन करते हैं एंड देन उसके अंदर से आप ओवर द नेटवर्क आप जो है वल्नरेबिलिटीज़ निकालते हैं एंड देन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। दोज आर द लैब्स की डिज़ाइन ही इसी तरीके से किए गए हैं। तो जस्ट टू शो के वो IP रेंज जो है एक्सेसिबल है थ्रू दिस कंटेनर, उसके लिए मैं आपको एक IP को पिंग करके दिखाऊंगा जो उस रेंज में आता है, जस्ट टू से कि क्या ये कनेक्शन एक्सेसिबल है कि नहीं। तो आपको जो रेंज दी जाएगी वो होगी 172.30.0.0/16। दिस इज़ द रेंज। आपको नेटवर्क पेन टेस्टिंग की वीडियो में जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये डायरेक्शन भी दी गई होगी, ट्रेनर ने आपको दी होगी। तो आप सिंपल तरीका ये है कि जो वीडियोस में आपको डायरेक्शन दी जा रही है आप वीडियोस को प्रॉपर्ली स्टडी करें एंड देन उसको फॉलो करें। एंड फॉलो करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा फॉलो करें, प्रैक्टिस करें
एंड अपने आप को अपनी स्किल्स को फिर इस प्लेग्राउंड में आके या इस कंटेनर में आके आप अपनी स्किल्स को शार्पन करें। तो जस्ट टू शो द नेटवर्क पेन टेस्टिंग लैब्स, अगर मैं इसको पिंग करूँगा तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर मैं इस टर्मिनल पे एंटर मारूँ तो यूल सी कि मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एज़ यू कैन सी हमारी जो IP रेंज नेटवर्क पेन टेस्टिंग लैब्स के हवाले से जो कनेक्टेड है वो यहाँ से एक्सेसिबल है। तो दीज आर हमने सारे लैब्स हमने एक्सप्लोर कर लिए जो काली लिनक्स वाले कंटेनर के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से जो डेवऑप्स की डिप्लोमा है या इलास्टिकसर्च के जो लैब्स हैं या जो AI के लैब्स हैं, ये सारे लैब्स के भी अपने अपने कंटेनर्स हैं। जब मैं कंटेनर लॉन्च कर रहा था उस वक्त आपको लिस्ट नज़र आ रही थी, तो उस लिस्ट में से आप जो है डेवऑप्स वाला कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक टाइप के लिए लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद डिफाइन करके आप इन कंटेनर्स को लॉन्च कर सकते हैं एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो। आई होप देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। इफ़ यू डू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस देन अल-नाफी की सपोर्ट टीम इज़ हियर टू हेल्प यू। आप जो है अल-नाफी की सपोर्ट टीम में आके टिकट खोल सकते हैं, अल-नाफी की चैट सपोर्ट पे आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको ये हमारी जो टीम है आपको गाइड करेंगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे देंगी। तो ये दिस वाज फ्रॉम मी। आई होप सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। आई होप सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं।